तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रख। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाएगा। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने सही। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रहता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना हो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आज ज़रूर सफल हो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ ही जाता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थर ही मारा जाता है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बढ़ा जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बढ़ी कोई सज़ा नहीं। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदल लीजिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को देखकर उसकी विशेषता को सीखता, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ढ़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि वो बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। आप वैवाहिक काम बहुत ही ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन समय का स्वभाव। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर। झूठ बने ही बलवान क्यों ना हो, मैं सच को नहीं दबा सकती। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन जब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, उन्हें कभी मत तोड़े, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिससे समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मोहन से हो जाता है वह शब्दों से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, पर इंसानों की कीमत होने के बाद जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हें पर्याप्त। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लीजिए आप उसे अकेले करने में ही सक्षम। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जब विरोधियों का पलड़ेढ़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कटु नीति का रास्ता अपनाना चाहिए। दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब। जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तब इंसान की बातें करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ी रहता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। जिस भी मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले और मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले। युद्ध केवल रणभूमि में ही नहीं, कभी कभी यह हृदय में भी युद्ध होता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। ऐसे आपको सच्चे शत्रु तो मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई आपकी सहायता नहीं करें और आपकी निंदा करें तो लाभ आपका है, प्रशंसा प्रेरणा देती है, और निंदा सुधारने का अवसर। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय ले नहीं पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी की सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, समय कभी भी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए और वही आपके हाथ में है।
परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपका बुरा ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जवान काम आते हो तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन धन के साथ किसी की दुआ कमाते हो तो घर में चीजें खुशी और सेहत आती है। इंसान की इच्छाएं पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम्हें अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर जाकर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है उसने दुनिया की औकात देखी है। रखने की आदत डालो, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही यार अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है ना, किसी की जरूरत और ना किसी से आऊंगी। दवाई बहा देना चाहिए। ध्यान से सुनना और समझने वाला एक खुला दिमाग। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। बाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे को प्यार से बुराई को अच्छाई, स्वार्थी को उतारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। इस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के गण दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम जान भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो। हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। धान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है। दोस्त ने अतीत में किया है, इसी तरह वह लोग जो आज कर्म कर रहे हैं आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं तो करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू कर वही तो मैं चाहता हूं, फिर होगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं, पानी तो बस 2 वक्त की रोटी है। जब ही तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बताएं, उनकी खुशी की वजह हम बंद करें। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जहां सुख होगा वहां दुख भी हो, और दुख होगा वहां सुख भी। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिराने से ना मोहब्बत मिलती है, ना इसलिए अपने स्वाभिमान को। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरे को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही 1 दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से ही कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कहीं पत्थर पड़ जाए। शान करने लगते अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे मैं तुम्हें उतना ही डर आएंगे, तो मैं उनका डट कर सामना करो। तो वह आज भी उन गद्दारों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है और उन मंदिरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगी, बंदर वहां से भाग जा। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इस बंदर की तरह, जितना हम बंदरों से डरेंगे उतना ही पीछा हमारा करेंगे। आचार्य हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे, मैं भाग जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छाई और कुछ तो आपका भाग्य चमके। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए आपके स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाएं। दूसरा, आपकी बॉडी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोला चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं।
इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रख, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हें आग लग जाए तो लोग स्वामी बूटी प्रकट करने आते हैं। वह कहते हैं बहुत बुरा, और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होता तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ जानकर खुशी होगी, मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे अरे सुनकर बुरा लगा। अगर जब वह कहते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जानोगे क्योंकि मैं तो सिर्फ मजे ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोला होता। नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी कहीं दर्जा मिले, और किसी मंदिर में बैठकर शराब पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। वैसे आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बात मायने रखता है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। तक नहीं हुआ वही हो जाता है कि रोशनी को सारा अंधेरा दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वह पेट में कहीं खो जाते हैं, जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बना। गवाह है अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी है। एक बार एक संत के पास दो छोटे थे। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने उस संघ के घर में प्रवेश किया तो तूने बोला राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई। सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, यह तो कितना मीठा बोल रहा है। उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ से उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी कि उसको मारो P222। उस आदमी ने उसे संत जी, यह क्या मामला, एक तोता गालियां बक रहा है, अब दूसरा तोता इतना मीठा बोल रहा है, आइए स्वागत है, ऐसे मीठे मीठे शब्द बोल रहा है। संत ने कहा मैंने तोतों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब यह दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोते को डाकू को भेज दिया था और दूसरे तोते को एक साधु क्या भेज दिया। तोता साधु के घर पर चला गया। वह कहता है राम राम, आपका स्वागत है, और दो तोता डाकू के घर पर पड़ा। बड़ा में कहता है मारो पीटो काटो। ब्लूटूथ एक ही है परंतु अलग अलग पर्यावरण में पहले, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में हम किसके साथ उठते बैठते हैं हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से पड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियां दी जा सकती हैं। मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए हाथ हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए ही डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ दे परंतु साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया सो बीत गया। हमसे कोई गलत कार्य हो गया तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को, दुनिया को कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको तो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा की कोई चीज, अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति के समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें पर किस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, चलते रहे, एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये चेहरा जरूर, माफ करो, मैं तुम्हारी तो गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका पर आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका। उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ जीवन में एक साथ ही इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए। जब हम गलत हो तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा रहते तो भाग्य है। वह भाग कर आएगा जो भाग्य आकर भी चला जाए। इसलिए बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढ, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो ढूंढ ही नहीं। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें,
जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगे। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो अपनी स्थिति एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या ना बिखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हो, तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में लिख। आपका सम्मान और शब्दों से नहीं जो आपकी उपस्थितियों में कहे गए हो, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हो। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जा। हिंदी के सबसे कड़वे शब्द अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। शान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा। मतलब कि भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो। तुम खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारी होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। ठीक ना हो पर सब ठीक है, ये कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें दूसरों की एहसान की जरूरत हो। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आते हैं, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। अभी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। आपकी समस्या कि आप लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए पुल तक पार नहीं कर सकती। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे, असल में उनके साथ रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष कहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी में बोलते रहो, क्योंकि आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना पड़ा, बाप होता है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का पारा यापन करता है। जरूरत में वह ज्यादा काम आते हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाए, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनाकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो, इसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर ना हो वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। छोटी सी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि आप हर किसी की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। अगर वक्त पर ना बदली जाए तो यह आदतें आपके वक्त को ही बदल देती हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ना हो। कभी किसी को हाथ मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे।
मैंने बहुत करीब से देखा है। रिश्तों को लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। सब्र करना दुनिया के आगे रोने से कई गुना बेहतर है। मैंने वक्त को बहुत करीब अच्छे अच्छे बता दे। लेने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीतना पसंद होता है तो किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाह कर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक भी नहीं रमजान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगली में गिने जाते हैं, और अगर पैसे हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बातों पर हम रो पड़ते हैं। दिमाग से नहीं, दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा करीबी हमेशा रुलाते ही जितना दिखाते हो उससे कहीं अधिक हमारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तब पता चलता है। ये दौलत और शोहरत से ज्यादा किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। सब्र करो, जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा जो हद से ज्यादा बढ़ जाए, सिर्फ बर्बादी ही लाता है। फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो, गलत फहमी है। मारा गया जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। सच्चे लोगों के दिल में इतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना। कभी कभी